उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए। खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी और फखर इमाम असम्बली के रुकन नहीं रहे। अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी और मुनव्वरा बीबी के इस्तीफे भी मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ ने अलहदा इस्तीफों की मंजूरी को खिलाफ आइन अमल करार देकर तमाम इस्तीफे मंजूर करने का मुतालबा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खुसरो बख्तियार, सैयद फखर इमाम और आमिर कियानी समेत तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 खवातीन रुकने असम्बली मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, मुनव्वरा बीबी बलोच और आसमा कदीर के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर ने इस्तीफों की नकूल इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। पीटीआई के अब तक मंजूर होने वाले इस्तीफों की तादाद 80 हो गई, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। पीटीआई ने स्पीकर और हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत करार देकर बाकी तमाम इस्तीफों की भी फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। असद कैसर ने स्पीकर को असम्बली में वापसी का मशवरा याद दिलाया। कहा, हुकूमत समझती है कि वो इस तरह अपनी केयर टेकर हुकूमत ले आएगी तो तहरीक इंसाफ उनकी लाई हुई निगरान हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। हमारे खुतबा कातवीन के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया। ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे। हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। इससे पहले वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली में वापसी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान पैदल ही पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हुए।